आइए, हमारी चर्चा हो रही थी सज्जनों, ज्ञानावती कहती है भगवान आप हमें यदि देना चाहते हैं एगो बेटा दे दीजिए भगवान। बेटा का नाम जो ही सुना भगवान कहा बेटा तो हम दे सकते हैं लेकिन नहीं भी दे सकते हैं। बेटा दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। कहा भगवान ऐसा क्यों? कहा सुनो राजा रानी, शांतवन और ज्ञानावती, एक समय में तुम दोनों प्राणी राजा रानी थी। तुम्हारे राज्य में तुम्हारे घर के आंगन में एगो सांप आया और वो सांप भागा जा रहा था। तुमने देख लिया, राजा साहब शांतवन को बुलाया, पतिदेव सांप सांप सांप। ऐ शांतवन तू सांप समझ करके एक लुकाठी लेकर के दौड़ा, आज सांप को जला ही देना है, आज नहीं छोड़ना है। चलते चलते एगो दीवार था, दीवार के बगल में एगो बील था और उस बील में लुकाठी लेकर के देखा और उस बील से चमकती हुई लाइट रोशनी दिखाई दी। ऐ शांतवन तू तो अपने राजा के घमंड में चूर था, तुमको समझ में नहीं था कि इस बील में कौन है। तुम सांप समझ के मन ही मन सोचा इसी बील में सांप घुस गया है, आज सांप को नहीं छोड़ना है। उस लुकाठी को लेकर के उस बील में डाल दिया। उसी बील में एक छुछुंदर और एक छुछुंदरनी गर्भवती अवस्था में थी, बच्चा को जन्म देने वाली थी। ज्यों ही तो वो लुकाठी लेकर के बील में डाला, ए बाबू छुछुंदरनी का दोनों आंख फूट गया, झुलस करके मर गई। ज्यों ही मर गई तो छुछुंदर तुम्हें श्राप दिया, जाओ रे राजा, तुम अपने राजपाट के राजमद में चूर हो। जिस प्रकार से मैं अपने बेटे का मुख नहीं देख सका, दोनों प्राणी अंधी हो गई, अंधा हो गया, उसी प्रकार से जाओ तू भी अंधा हो जाओगे। श्राप दिया छुछुंदर रे, हत्यारा फल पाएगा, तू अगले जन्म में जाएगा। रे हत्यारा फल पाएगा, अगले जीवन में जाएगा। अरे निसंतान हो करके दिन दिन दुख पाएगा। क्या
तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से हम दोनों प्राणी अंधा अंधी हो गया ना, उसी प्रकार से तू भी अंधा हो जाएगा। हो सकता है भगवान का पूजा पाठ जप तप करके यदि संतान को प्राप्त कर लिया, संतान अगर पा जाओगे तो नेत्रहीन हो जाएगा। अरे अपने जीते जी तुम दोनों पुत्र मुख देख न पाएगा। अपने जीते जी तुम दोनों पुत्र मुख देख न पाएगा। हो सकता है यदि तुम दोनों प्राणी तपस्या करके भगवान को खुश करके संतान प्राप्त कर जाओगे तो अपना बेटा का मुंह नहीं देख सकोगे। आज देखिए भगवान प्रकट है, कहा सुनो मैं बेटा दे सकता हूं, लेकिन बेटा को जन्म लेते ही तुम दोनों प्राणी अंधा और अंधी हो जाओगे। बोल, यदि अंधा अंधी होना चाहते हो तो बेटा देने के लिए तैयार है। यदि तुम दोनों प्राणी अंधा अंधी नहीं होना चाहते हो तो बेटा हम नहीं दे सकते हैं। हे बाबू देखिए, मां ज्ञानवती कहती है भगवान, ऐ भगवान भले हम दोनों प्राणी का आंख चला जाए तो चला जाए, लेकिन भगवान हमको बेटा दे दीजिए। भगवान बेटा दे दीजिए भगवान। हम दोनों प्राणी का आंख चला जाएगा तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा को तो प्राप्त कर लेंगे ना। और ये है अब है बाबू यादव, अर्चना बाबू यादव, रीतिका बाबू यादव, इन तीनों बच्चे की ओर से ये इस श्रद्धांजलि सभा में 101 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, मां सरस्वती ज्ञान दे, बुद्धि दे, आगे चल के अपने माए बाप के नाम को रोशन करे, यही मंगल कामना है। बोलिए दान दाता भगवान की। भगवान हमको बेटा दे दीजिए। भगवान कहा एव मस्त, जाओ तुम्हें हम बेटा का वरदान देते हैं, लेकिन बेटा पैदा लेते ही तुम दोनों प्राणी अंधा और अंधी हो जाओगी। ठीक है भगवान, हम बेटा को लेकिन प्राप्त करेंगे। हम निसंतान तो हमको कोई नहीं कहेगा, कोई निपुत्र नहीं ना कहेगा, कोई बांझिन नहीं ना कहेगा। हे भगवान देखिए, बेटा को पाने के लिए एगो माँ एगो बाप अपने आंख को गंवाने के लिए तैयार है। नहीं, भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब अंतर ध्यान हुए, दोनों प्राणी कुटिया की तरफ आती है। आरे का करबा राई राई, आरे पाई पाई जोर जोर के का करब राई राई पाई पाई जोर के और जय है
सुगनवा एक दिन अब पिंजरबा के छोड़ के उड़ जाइए। सुगनवा एक दिन पिंजरबा के छोड़ के जोर जोर के उड़ जाइए। सुगनवा एक दिन पिंजरबा के छोड़ के उड़ जाइए। सुगनवा एक दिन पिंजरबा के छोड़ के छूटी जाई सोना माँ के भरल खजानवा। महला दो महला छूटी छूटी तह खानवा। आ गए हैं छूटी जाई सोनवा के भरल खजनवा। महला दु महला छूटी छूटी तह खनवा। नहीं, आज जो हम लोग धन दौलत अर्जित कर करके इकट्ठा करके जमा कर रहे हैं, ये किसके लिए? अपना लिए, दूसरे के लिए। आज अब आप अभी जिंदा हैं तो आप कहते हैं ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये साउंड मेरा है, ये हारमोनियम मेरा है। नहीं? कल जब हम मर जाएंगे तब हमारे बेटा नंबर में है, वो कहेगा कि मेरा है। नहीं, बेटा कहेगा ये मकान मेरा है। अब बेटा भी कल मर जाएगा तो फिर पोता नंबर में है, पोतवा कहेगा कि मकान मेरा है। बताइए बाबू, ये तो मेरा मेरा का मेरा है। इसलिए उस बार मुंडन में आए थे, राम प्रवेश बाबू हमको ढेर सारा इनाम दिए थे उस बार अपने हाथ से। और आज देखिए इनके अंतिम विदाई में आज हम सब भजन गा रहे हैं। और उस दिन जो दान दिए थे, पुरस्कार दिए थे, वही न उनका साथ गया है। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है,
राम प्रवेश बाबू क्या चीज लेकर के गए, कुछ लेकर के गए, सब कुछ यही छोड़ के गए। बेटा बेटी नाती पोता सगे संबंधी और सबको यही छोड़ दिए। एक भी रुपया नहीं लेके गए, सब कुछ यही छोड़ के चले गए। तो साथ में जाता है आज जो आप लोग उनके अंतिम विदाई में ये दान पुण्य कर रहे हैं, किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला दिए, किसी असहाय को हम मदद कर दिए, वही न साथ जाता है। मरने के बाद जब आपके नाम पर कोई एक बूंद आंसू बहा दे, समझ जाइए आप स्वर्ग चले गए। नहीं, मरने के बाद वही यदि कोई आपके नाम पर दो चार शब्द बोल दे और शब्द बोल बात बोल दे, तब तो बाबू आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी करना है धर्म और कर्म सब यही करना है। आज इनके दिवंगत आत्मा के शांति के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, दान पुण्य हो रहा है। आज तक ही इनके नाम पर भजन कीर्तन और दान पुण्य हो रहा है और होगा। इसलिए कहा गया है भजन की निर्गुण भजन की रचना है। छूटी जाई सोना माँ के भरल खजानवा, महला तू महला छूटी छूटी खानवा। घूर के नाता कब एक दी, घूर के नाता कब एक दी, लाख करोड़ करोड़ के उर्जय सुगनवा एक दी, पिंजरवा के छोड़ के उर्जय सुगनवा एक दी, पिंजरवा के छोड़ के। और ये देखिए माए है स्वर्गीय राम प्रवेश बाबू की धर्म पत्नी है। देखिए पति और पत्नी का दो पहिया होता है, एक पहिया टूट जाने के बाद दूसरे पहिया का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आज के बाद पति के बगैर अनाथ हो गई, पति रे बिना सोना सब संसार। पति जब जीवित होंगे तो थोड़ी सी भी माथे में दर्द होती होगी ना, तुरंत पूछते होंगे क्या हो गया तुम्हें, माथे में दर्द हो रही है, टेबलेट ला दूं, दवाई ला दूं। लेकिन आज के बाद कौन इनको पूछेगा, कौन कहेगा कि तुम्हारे माथे में दर्द हो रही है, लो मैं दवाई ला देता हूं। आज देखिए अपने गेल हो स्वामी, आहो अमरपुरा देशवा हो स्वामी। आज इनके आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता होगा, कुछ नहीं दिखाई देता होगा।
पति की याद, पति की परछाई, बेटा भी रोता होगा, बेटी भी आंख से आंसू बहा बहा के कहता है बाबू कि हमरा के छोरी बीच मझधार होगी, हमरा के छोरी बीच मझधार होगी, अपने गेल हो बाबू अमर पूरा देश बाबू हमरा के छोरी बीच मझधार होगी। आज के बाद बेटा किसको बाबू कहेगा, बेटी किसको बाबू कहेगी। बेटा को बाबू की याद तब आती है जब बाप जीवित रहते हैं, बाप के डांट में ए बाबू प्यार छिपा हुआ रहता है। नहीं, बाप के डांट में, फटकार में प्यार छिपा हुआ रहता है। जब बाबूजी मर जाते हैं तब उस बेटा को उस डांट फटकार का कीमत याद आता है। आज के बाद बेटा या बेटी, भाई किसको भाई कहेगा, क्योंकि जो भाई एक साथ रह करके ये सुंदर सा बगीचा को, बागबान को लगाए, आज एगो भाई भी अपने भाई से बिछुड़ गए हैं। अब के करा भैया कहबई, अब के कराया गुजई, सुनला गई घरबा दुआरन होगी, सुनला गई घरबा दुआरन होगी। ले लियई जनमुआ हो बाबू,
हो रहो, दईरा हो ममता और दुलारन हो की, दईरा हो ममता और दुलारन हो की। आइए अपने पति के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए